Hello students, today topics are de Broglie wave function by श्वेता मेहरा। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका हाइपोथेसिस क्या है डी ब्रोगली का। Compton's formula established that an electromagnetic wave can behave like a particle of light when interacting with the matter. कॉम्पटन क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। फिर क्या हुआ कि 1924 में लुइस डी ब्रोगली प्रपोज ए न्यू स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस करी थी उसने कि इलेक्ट्रॉन है और जो अदर पार्टिकल है मैटर के, इलेक्ट्रॉन और मैटर वो भी क्या करेंगे, बिहेव करेंगे वेव जैसे। ठीक है, डी ब्रोगली ने इक्वेशन स्टेट करी थी जिसमें लिखा था कि ए मैटर कैन एक्ट एज ए वेव, कोई भी मैटर है वो वेव की तरह एक्ट करेगा, मच लाइक लाइट एंड रेडिएशन भी निकलेगी। ठीक है, वेव में क्या होते हैं, लाइट एंड रेडिएशंस होती है, विच आल्सो बिहेव एज ए वेव्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर बिहेव करेंगे वेव की तरह और पार्टिकल की तरह। इस आइडिया को बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या होगा, ये मैटर वेव्स करेंगे। जब एक मैटर पार्टिकल या वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस हाइपोथेसिस को बोलेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। अब पढ़ेंगे हम डी ब्रोगली वेव फंक्शन क्या है। Very low mass particle moving at speed less than the light behaves like a particle and wave. एक वेरी लो मास पार्टिकल लिया जो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम है, जो वो बिहेव कर रहे हैं पार्टिकल और वेव की तरह। ठीक है, डी ब्रोगली ड्राइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द मास ऑफ सच पार्टिकल एंड इट्स वेवलेंथ। इसमें एक एक्सप्रेशन है उसका मास से रिलेटेड और सच स्मॉलर पार्टिकल एंड इट्स वेवलेंथ। ओके, तो प्लैंक थ्योरी relates the energy of electromagnetic wave to its wavelength और फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। ये क्या है, एच न्यू है, ये इसकी क्या है, एनर्जी है। फोटोन की प्लैंक्स में हमने क्या पढ़ा था, फोटोन ही पढ़ा था, उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। और एच न्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा होती है। ठीक है, ये हमारी बनी है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर है आइंस्टीन रिलेटेड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल मैटर टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हमने भी डिस्कस किया था कि उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती स्पीड होती है वो लाइट से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए आइंस्टीन की रिलेशंस mc² को हम यहाँ पे लेंगे जो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, ये क्या है, EmC²। एज ए स्मॉलर पार्टिकल, ये हमारी कंडीशन 2 है, E=mc²। एज द स्मॉलर पार्टिकल exhibit dual nature and energy being the same. De Broglie equation, both these relations are particle moving with the velocity v. ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर में क्या होता है, बिहेव करेंगे पार्टिकल्स वेव की तरह, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो भी है उसकी तरह बिहेव करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो डी ब्रोगली की जो बोथ इक्वेशन है उसमें जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो मूव करने विद द वेलोसिटी ऑफ v, मतलब v=c है। ठीक है, हम दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस निकाली थी। क्या निकाली थी हमने, HC में लैम्डा। ठीक है, क्या थी, HC में लैम्डा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी।
दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों किसके इक्वल है, एनर्जी के, तो एनर्जी के इक्वल है, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐसे राइट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया, आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे mv का स्केल कैसे लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया था यहाँ पे c इज इक्वल टू mv है कि बोथ पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v। जहाँ c था हमने वहाँ v मेंशन कर दिया। ओके, देन h लैम्डा इज इक्वल टू mv कैसे आया, अगर हम h v लिख देते हैं यहाँ पे, h न्यू लिख देते, v लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv। v यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, c को v लिखना है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द वेलोसिटी v इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारा ये बन गया, सोल्व करके ये आया। तो mv क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है, तो mv की जगह मोमेंटम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h बाय में p, और ये क्या है, लैम्डा, और h कट को हम क्या बोल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हमारा वेव फंक्शन है, किसका, डी ब्रोगली का वेव फंक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन का हमने वेव फंक्शन लेना है, ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, कैसे हम उसके वेवलेंथ फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन का हमने मास लिया m, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है V, V कैपिटल है, वोल्टेज के लिए यूज़ किया गया है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी, हमें एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होएगी, ठीक है। एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जो एनर्जी रिलीज होएगी वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होएगी। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लिख देंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी मैंने अभी बताई थी कि से इक्वल होएगी। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। यहाँ से हम क्या ये कैपिटल V है, वोल्टेज के लिए यू है, v स्मॉल v यानी वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय में m, ये जो स्केयर था ये आ जाएगा अंडर रूट, यही वैल्यू मैंने यहाँ इसकी पावर 1/2 में लिखी है। ओके, फिर निकालेंगे मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। हमने अभी v की वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो हमने इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से m हमारा है, m नीचे भी है, ये m पूरा है, यहाँ पे m हाफ है, ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, m रूट बन जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा, जिसकी पावर 1/2, ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा 2EVm, इनकी पावर क्या होएगी, 1/2। देखो ये ऐसे बन जाएगी 2EVm। अभी करके दिखाता है कि m की वैल्यू 1/2 कैसे आएगी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और डी ब्रोगली वेव फंक्शन की तरह से हम ये लेके आए थे अभी, ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमारा p की वैल्यू
इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। h/p बताया था ना मैंने अभी, ठीक है। h बाय मोमेंटम आया था, मोमेंटम को p लिख दिया, स्मॉल p। अब ये वाली जो वैल्यू आई है p की, वो इसमें लिख देंगे। तो ये किस में आ जाएगी? लैम्डा में। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये हमारे बन गई डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम इसमें, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट लिया है, ठीक है। हम इसके पहले कंस्ट्रक्शन में हमने कि क्यों बनाया, किसने बनाया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जेम्स फ्रैंक एंड गस्टव हर्ट्ज कंडक्टेड एक एक्सपेरिमेंट इन 1914 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था? एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन मरकरी एटम, कि एग्जिस्टेंस होती है मरकरी एटम में भी एक्साइटेड स्टेट, कि एग्जिस्टेंस है एक्साइटेड स्टेट्स की, किसमें? मरकरी एटम में। ओके। It confirms the prediction of a quantum theory that electrons occupy only discrete and quantized energy state, जिसके अंदर ये कंफर्म किया गया है प्रेडिक्शन को कि क्वांटम थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्यूपाई ओनली डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होती है। इस एक्सपेरिमेंट क्या सपोर्ट करता है? बोहर मॉडल ऑफ एटम को। फॉर इस ग्रेट इन्वेंशन के लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स में। कब मिला था? 1925 में। ओके, 9 ईयर्स बाद, सॉरी 11 ईयर्स बाद इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसको? जेम्स गस्टव को। ओके। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अपरेटस क्या यूज़ किए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट में? एक ट्यूब कंटेनिंग जिसमें लो प्रेशर गैस फिल करी हुई है, फिटेड विद 3 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। एक कैथोड लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ये मैश ग्रिड हो रही है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड एक कलेक्टेड प्लेट, और एक कलेक्टिव प्लेट है। इन दिस पिक्चर ये क्या कर रहे हैं? ये कैथोड है जिसमें से एमिशन और इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया? ये उसकी कलेक्टिंग प्लेट हो गई। ओके। With the help of thermionic emission, electrons are emitted by a heated cathode. Of course, जब कैथोड को हीट करेंगे तो थर्मोनिक एमिशन होगा, जहाँ से क्या करेंगे? हीट के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। Then accelerated towards a grid which is at a positive potential. क्या होंगे वो? टू एक्सेलरेट होंगे पॉजिटिव पोटेंशियल के थ्रू, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होएंगे, पता है ये दो ही होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे, तो उसी की तरफ ही जाएंगे। ओके। रिलेटेड टू द कैथोड, द कलेक्टिंग प्लेट इज एट ए लोअर पोटेंशियल। जो हमारी कलेक्टिंग प्लेट है वो बहुत ही लोअर पोटेंशियल में, एंड इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैश ग्रिड। जो मैश ग्रिड है उसके रिस्पेक्टिव में क्या है? नेगेटिव है। इफ़ इलेक्ट्रॉन हैव सफिशेंट एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्रिड, कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो ग्रिड तक पहुंच जाती है, ठीक है। सम विल पास थ्रू द ग्रिड, दे रीच कलेक्टिंग द प्लेट। मैश ग्रिड क्रॉस करके ही वो क्या पहुंचेगी? कलेक्टिंग प्लेट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो मैश ग्रिड को क्रॉस करके कलेक्टिंग प्लेट पर पहुंच जाए। इट विल बी मेजर्ड एज ए करंट बाय एमीटर। वहाँ पे पहुँचेगा यानी करंट पास हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गई। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, जो वो क्या हो गया? करंट मूव हो गया, जो एमीटर के थ्रू हम मेज़र कर। Electron which do not have sufficient energy on reaching the grid will be slowed down.
और कुछ इलेक्ट्रॉन की इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं है कि वो ग्रिड तक पहुंच सके, वो क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे एंड विल फॉल बैक टू द ग्रिड, और वापस ग्रिड की तरफ गिर जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो क्या है, हमें से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या है, इसमें एक्साइटेड स्टेट है, डिफरेंट है। कुछ की एनर्जी ज़्यादा है जो कलेक्टिंग प्लेट की तरफ मूव कर गई, कुछ की एनर्जी क्या है, कम है, जो वापस ग्रिड की तरफ मूव हो गए। ओके, तो हमें ये पता चलता है कि उसमें एग्जिस्टेंस है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में। ठीक है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन कोलिजन इज इलास्टिक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इलास्टिक होता जाता है, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज एनर्जी ऑन कोलाइडिंग विद द गैस मोलिक्यूल इन ट्यूब। कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं कि वो कोलाइड हो जाए गैस मोलिक्यूल ट्यूब में, वो कंबाइन नहीं होंगे, कोलाइड नहीं होंगे गैस मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन। एज दे एक्सेलरेटेड द पोटेंशियल इंक्रीज, वो क्या करेंगे, जो डेविएट ही नहीं होंगे, उनकी तरफ एनर्जी लो होएगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे। द करंट आल्सो इंक्रीज, अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो करंट भी इंक्रीज होएगा। बट एज एक्सेलरेटिव पोटेंशियल रीच ए पर्टिकुलर वैल्यू, जो एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मरकरी और 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर न्यून। ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस दैट मच ऑफ पोटेंशियल, सबकी क्या एक पोटेंशियल। नाउ द कोलिजन बिकम इलास्टिक, क्या बताए, एक बार पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू द एटम इज रेज्ड, जो एनर्जी लेवल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एटम के साथ वो रेज हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अपनी सभी एनर्जी को लॉस्ट कर जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, करंट ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा वेरिएशन है करंट टू वोल्टेज पे। जैसे जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ होएगा, ठीक है, हमारा करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन आप देखोगे 5 से पहले 4.9 है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आते ही एकदम से ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करंट ड्रॉप मेज़र करेंगे। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, वो आगे क्या कहना चाह रहा है। फ्रैंक हर्ट्ज डाटा फॉर मरकरी, व्हेन द एक्सिलरेटिंग वोल्टेज रीच 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मरकरी एटम फॉर एक्साइटेड, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी है एक्साइट करने के लिए वोल्टेज। ठीक है, द करंट ड्रॉप्स शार्पली, इसके बाद मैंने जैसे अभी आपको डायग्राम शो किया था, चार्ट शो किया था, जिसमें क्या है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होने के बाद एकदम से ड्रॉप आउट आता है। दिस ड्रॉप इज ड्यू टू इनलास्टिक कोलिजन, आपको अभी पढ़ाया था कि ये ड्रॉप क्यों होता है, इनलास्टिक कोलिजन होता है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एटम के साथ, बिटवीन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द मरकरी एटम। The sudden onset suggestion that mercury electron cannot accept energy until it reaches the threshold to elevate them to an excited state, जब तक क्या ना हो जाए, वो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ना पहुंच जाए, तब तक वो क्या करेंगे, कोई भी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम, जब तक वो अपना मिनिमम में नहीं पहुंचेंगे वो तब तक कोई एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, कोलेक्टिंग द करंट ड्रॉप एज मल्टीपल ऑफ 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.9 पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाईएस्ट पहुंच गया, वहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ, फिर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीपल होएगा, यहाँ पे देखो 10 से पहले 9.8 है, धीरे धीरे फिर 5 के बाद देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही 9.8 पे आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर से ड्रॉप आउट हो जाएगा। ईच इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन टू इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दीज एक्साइट टू मरकरी एटम एंड नो एनर्जी विल बी लेफ्ट। क्या करते हैं यहाँ पे,
एक्साइट करते हैं 2 मरकरी एटम को, कोई भी एनर्जी नहीं बचती। द प्रोसेस विल रिपीट फॉर ईच इंटरवल ओ 4.9 इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल लेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, इस अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जैसे एक्साइटेड होता जाता है पोटेंशियल, करंट इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जैसे ही 4.9 पे पहुँचेगा सडनली डाउनफॉल होएगा, फिर धीरे 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 इंक्रीज होएगा, जैसे ही 9.8 पे पहुँचेगा ये एक्साइटेड हो जाएगा, फिर धीरे 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 फॉल हो जाए, ये कंटिन्यूस होता जाएगा 4.9 के मल्टीपल में। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन